Hello, friends. This is Jay Prakash Singh. Welcome you to the family where we learn, enhance our knowledge, and skill to thrive. So, let's start the class. Before we start discussing about one of the topic, and that is actually the course that we are for here. आज के इस क्लास पे हम लोग क्या बात करेंगे? आज के इस क्लास पे हम बात करेंगे बिल्कुल फंडामेंटल क्लास है ये हमारा. सो हम बात आज करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल मार्केट. सो एज वी आर इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग, वी आर ट्राइंग टू बी द एंडर्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग, ट्राई टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड. तो इसे समझने के लिए जो बेस चीज है वो क्या है? फिनेंशियल. फिनेंशियल चीजें से जिसे आप सभी कोई कुछ हद तक अवगत है. So it's actually the first module of our class that going to be a complete, comprehensive, professional trading course, जिसपे आप बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग शुरू कर रहे हैं. तो हो सकता है इन्होंने भी a bit boring content for those जिसके पास कुछ नॉलेज है, बट जैसा कि ये कोर्स सभी के लिए है तो बिल्कुल स्क्रैच से हम शुरू कर रहे हैं. एंड आप हमारे साथ बने रहेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. जाहिर सी बात है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसीजर में पैशंस भी एक आपका एलिमेंट, इंग्रेडिएंट होने वाला है. सो इस इंग्रेडिएंट को बनाए रखें. एंड नाउ कमिंग टू दिस क्लास, दिस मॉड्यूल, this is going to be the introduction towards financial market. So let's start where we are going to talk about. This is the first module of our class, as I mentioned, the module 1. So now let's come to the party and start discussing these things. So in this module 1, what we are going to learn, the objective of the class is to gain a fundamental understanding of financial market and their components. इस क्लास में हम लोग हमारे इस मॉड्यूल 1 के क्लास को, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन है, इस क्लास को हम करके आज हम समझेंगे कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट को हम रिलेट कर सकते हैं अपने फील्ड ट्रेडिंग से. सो फाइनेंशियल मार्केट के अंडरस्टैंडिंग को हम जानेंगे एंड उसके कंपोनेंट्स जो है थोड़ी बहुत ये डिस्कशन होगी. ये बिल्कुल बेसिक सा क्लास हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. नाउ इट कमिंग टू द फाइनेंशियल मार्केट ओवरव्यू. सो द वर्ड फाइनेंशियल, जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर भी हैं, ये हमारा चीज भी इसी चीज पर आधारित है. सो नाउ कमिंग टू दिस, क्या है ये फाइनेंशियल मार्केट? जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो इट्स अ मार्केट प्लेस. कैसा मार्केट प्लेस है ये? विच टाइप ऑफ मार्केट प्लेस इज दिस? दिस मार्केट इज एक्चुअली वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड एसेट्स. तो एसेट्स को हमें समझना होगा. बायर्स एंड सेलर्स हमने पिछले क्लास में अपने जाना. अगर आप हमारा पिछला क्लास नहीं देखें, हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, और उस पे हमने ये आपको बताया है कि व्हाई पीपल ट्रेड, लोग क्यों ट्रेड करेंगे, एंड कुछ छोटे छोटे चीजें आपको बताई गई, कैसे ये ट्रेडिंग जो फील्ड है ये हमारे लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जहां पर हम अपना एक कैरियर बिल्ड कर सकते हैं. हमने वहां सक्सेस स्टोरीज आपके साथ साझा की हैं. हमने आपको बताया है कि आखिर में क्या लॉजिक है एक ट्रेडिंग फील्ड को एक्सप्लोर करने का. एंड इफ यू परस्यूट द जर्नी टू बी अ गुड ट्रेडर, सो हम एक बहुत ही फाइनेंशियल ग्रोथ को पा सकते हैं और अपनी कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं. इन सारे तो मैंने उस क्लास में, उस वीडियो पे आपको डिस्कस किया है. तो डू गो एंड वॉच द वीडियोस. नाउ सो कमिंग टू दैट, कि हम बात कर रहे थे एसेट की. तो एसेट, जिस एसेट पर हम बात करेंगे वो होगा हमारा स्टॉक. करेंसीज, जो कि फॉरेक्स मार्केट पे डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसीज होंगे. एंड क्रिप्टो करेंसीज, जो कि डिजिटल एसेट से, अगेन पिछले क्लास को जाकर देखिए, आप बिल्कुल समझ पाएंगे. सो इस फाइनेंशियल मार्केट को हम अगर कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट है ये अलाउ करता है क्या? प्राइस का डिटर्मिनेशन. और प्राइस का डिटर्मिनेशन किसका होगा? उस इन एसेट्स का. ये जो एसेट्स हम खरीदेंगे या बेचेंगे, जहां पर इन एसेट्स के प्राइस का डिटर्मिनेशन जो है ये फाइनेंशियल मार्केट अलाउ करता है. वेयर द बेस इज एक्चुअली फॉर सप्लाई एंड डिमांड. वेरी बेसिक थिंग, सप्लाई एंड डिमांड की चीजों को तो हम सभी जानते हैं. चलिए और थोड़ा सा आपके साथ इसको क्लियर मैं कर दूं. अगर सो हमने क्या बात की, हमने क्या समझा? हमने ये बात की, अभी हमने डिस्कस किया
कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। तो जब बात फाइनेंशियल मार्केट की आती है तो हमें दो तीन टर्म समझने हुए। एक ये कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट हमें क्या कर रहा है, तो ये बेसिकली जैसे हमने अभी बात की थी कि फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट प्लेस है। सो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द मार्केट प्लेस, एक मार्केट प्लेस जो हमें क्या मुहैया करा रहा है, एक मार्केट प्लेस जो हमें यह समझा रहा है कि हम किसी चीज को बाय करेंगे। सो बाय और सेल क्या करेंगे, तो ये बाय करेंगे हम किसी चीज को, और फिर उस बाय की हुई चीज को हम लोग जाकर के सेल कर देंगे। तो ये जो बाय और सेल का प्रोसेस है, ये हम क्या बाय और सेल कर रहे हैं, तो हमने जाना कि हम जो बाय और सेल कर रहे हैं उसे हमने क्या कहा, उसे हमने एसेट कहा। सो इट गोइंग टू बी एन एसेट, एक एसेट होने वाला है जिस एसेट को हम बाय या सेल करेंगे, राइट। तो ये एसेट होगा हमारा, इस एसेट को हम बाय या सेल करेंगे। तो एक एसेट है जिस एसेट को अपन बाय करेंगे और फिर उसे सेल करेंगे। तो इस बाय और सेल को करने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि एक एसेट होना चाहिए। अब बात आ रही है कि इस एसेट का क्या होना चाहिए, तो इस एसेट का प्राइस होना चाहिए, इस एसेट का प्राइस होना चाहिए। तो एसेट के प्राइस को जब हम देखेंगे, एसेट की प्राइस की जब हम बात करेंगे, तो ये प्राइस क्या हो सकता है, राइट। तो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, प्राइस ये एसेट का प्राइस होगा, इस एसेट के प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। इस प्राइस को डिटरमाइन जो करेगा, इस प्राइस को जो डिटरमाइन करेगा, उस डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास ये प्लेस है, ये मार्केट प्लेस है। तो ये जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, ये किसी बेस पे होगा। किस बेस पे होगा, तो हमने ये डिस्कस किया कि ये प्राइस का डिटर्मिनेशन जो है महोदय, इस प्राइस के डिटर्मिनेशन को हम लोग करेंगे। इस प्राइस के डिटर्मिनेशन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इस प्राइस को हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसके अकॉर्डिंगली, इस प्राइस को हम डिस्क्राइब करेंगे और आखिर में सप्लाई कितना है, कितना सप्लाई है, इसके अकॉर्डिंगली। तो हमको देखना होगा कि आखिर में सप्लाई क्या है और इस सप्लाई के साथ साथ जो है कि इसकी डिमांड क्या है। तो हम देखेंगे कि आखिर में पहले इसका बेस होगा कि आखिर में इस एसेट की सप्लाई, एसेट का, राइट। इसको समझने के बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये जो अपना एसेट, इस एसेट का कितना सप्लाई है, कितनी मात्रा में वो अवेलेबल है, ये कह सकते हैं। और इस मार्केट प्लेस पे क्या क्या डिमांड है, राइट। ये बिल्कुल बेसिक बात होती है, बिल्कुल फंडामेंटल चीज होती है। हमें किसी भी ट्रेड पे हम बहुत सारा व्यवसाय करते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि ट्रेडिशनल भी हम ट्रेड कर रहे हैं। किसी भी आर्टिकल्स को अगर शॉपकीपर ट्रेड कर रहा है तो उसका डिमांड जो है मार्केट पे कितना है और वो कितना सप्लाई है, इसके आधार पर ये प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, राइट। तो बहुत बेसिक सी चीज है। इसको हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट कह रहे हैं, जहां पर ये डिटर्मिनेशन को अलाउ करती है। और जो हमारा मेन काम है वो काम है क्या, ट्रेड करना। तो ये ट्रेड करना हो पाता है, यानी ट्रेड करने का एक एसेट को हम बाय करेंगे और बाय करके उसे सेल करेंगे, और बीच में जो मार्जिन होगा, इस मार्जिन पे हम प्रॉफिट गेन करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट हम करेंगे, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, ट्रेडिंग करना कहते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे इस मार्केट पे, जो हमारा मार्केट है, उस मार्केट पे कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन से जो है पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे इस ट्रेडिंग फील्ड पे। तो आप देखिए, आपने यहाँ पर एक लिख रखा है रिटेल ट्रेडर्स, दूसरा इन्वेस्टर है और फिर मार्केट मेकर्स है। रिटेल ट्रेडर्स कौन है, रिटेल ट्रेडर्स हमारे और आपकी तरह इंडिविजुअल्स ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग अपने बिहाफ पे या किसी इंस्टीट्यूशनल के बिहाफ पे। तो वो जो है एक रिटेल ट्रेडर, जैसे कि हम आप एक रिटेल ट्रेडर बनने को है। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो लार्ज एंट्रीज लेते हैं, मतलब लार्ज एंटिटीज उनकी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैंक्स या म्यूचुअल फंड। ये ट्रेडिंग के फील्ड में हम उसे इन्वेस्टर्स के रूप में देखते हैं। उसके अलावा जो मार्केट मेकर्स होते हैं, आप इसे क्या कह सकते हो, मार्केट मेकर्स जो है ना कि वेल है,
या आप कह सकते हैं कि जाइंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मार्केट को बनाते हैं, दे आर नॉन एज मार्केट मेकर्स। ओके, सो नाउ थोड़ा सा टाइप पर डिस्कस कर ले। मार्केट जो हमारा फिनेंशियल मार्केट, इस फिनेंशियल मार्केट के हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये पिछली क्लास में मैंने थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझाया है, यहाँ पर जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन मैं कहूंगा कि हमारे पिछले क्लास, पिछले वीडियोस को जरूर देखें। तो यहाँ एक स्टॉक मार्केट की बात होगी, फॉरेक्स मार्केट की बात होगी, अगेन क्रिप्टो करेंसीज की बात होगी। फिर स्टॉक मार्केट अगेन क्या होता है, इंडियन मार्केट। हमारा जो स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट हमारे इंडियन मार्केट में, जहां पर इंडियन शेयर, जहां पर वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज आर ट्रेड। सो कंपनीज जैसे कि बहुत सारी हमारी स्टैब्लिश कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, हमने टाटास ग्रुप की बात कर रहे हैं, बिरला ग्रुप की बात कर रहे हैं, एंड नई स्टैब्लिश कंपनियां भी आ रही है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ अगर आपको करूं तो बेसिकली कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, वो जब पब्लिक बनती है तो पब्लिक पे अपने आईपीओ, आपने नाम सुना होगा टर्म, हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉक मार्केट के डेप्थ पे जाएंगे। तो आईपीओ वो जो है कि पहले करते हैं, तो आईपीओ में उनके कुछ शेयर्स होते हैं, लिमिटेड शेयर्स के नंबर डिटरमाइन किए जाते हैं, और शेयर्स के नंबर डिटरमाइन करने पर शेयर्स का प्राइस डिटरमाइन किया। अगेन मैं यही चला आता हूं, हम लोग यहाँ डिस्कस हम लोगों ने किया था कि प्राइस का डिटर्मिनेशन, राइट। तो प्राइस के डिटर्मिनेशन यहाँ किए जाते हैं। मैं इसको इस तरह से समझता हूँ, आप शेयर मार्केट से समझ लेते हैं थोड़े अच्छी तरीके से। तो वो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, उनके नंबर्स और उनके प्राइस जो है डिटरमाइन किया जाता है, किनके द्वारा, तो उस मार्केट प्लेस के द्वारा। यानी कि कहा हम जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, इनके द्वारा पे मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। अगेन किस आधार पर, तो आपने सही, बिल्कुल सही आप समझते हैं कि अगेन उसका निर्धारण होता है कि कितना सप्लाई है। तो सप्लाई क्या होगा, क्योंकि नंबर पहले से डिटरमाइन हो जाते हैं, तो पता है कि एक लिमिटेड सप्लाई है, और उस सप्लाई में डिमांड कैसे बढ़ता है, डिमांड कैसे बढ़ेगी, कंपनी का ग्रोथ जैसे जैसे होगा उस आधार पर उसके डिमांड भी बढ़ते चले जाते हैं इक्विटी यानी शेयर्स लेने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शेयर मार्केट्स। वहीं पर फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है, जहां पर करेंसीज की ट्रेड होती है। करेंसीज आर ट्रेडेड, करेंसीज यानी कि जो इंटरनेशनल करेंसीज होती है, वो इंटरनेशनल करेंसीज विभिन्न इंटरनेट, जैसे कि इंडिया में आप आईएनआर की बात कर लेते हैं, यूएस डॉलर हो जाता है, यूरो है, तो ये यूएसडीटी हो, यूरो हो, कैनेडियन डॉलर हो, तो ये पेयर्स पे अगेन एक बेस होता है। और हम अगली क्लासों में इस चीज को और बहुत टेक्निकल चीजों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि बेस करेंसी होती है, किस प्रकार से फिर दूसरे करेंसी को के साथ उसको पेयर बनाया जाता है, और मार्केट फैक्चुअल जो वर्ड है, यानी कि अगेन आगे हम देखेंगे भी कि इस आधार पर ट्रेड हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसीज भी उसमें से एक टर्म है। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी सर आपको समझाया जा चुका है, एक डिजिटल करेंसी है, जहां पर एक डिजिटल ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज, जैसे कि बिटकॉइन, जैसा कि आप जानते हैं बिटकॉइन का आपने नाम सुन रखा है। Again, it's a very fundamental. This is only the fundamental things, technical terms, and all the analysis and different, you can say the expertise things. हम terms भी समझेंगे और बाकी चीजों को समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि इस प्रकार से जिस तरह से जितने मार्केट है तो उतनी ही ट्रेडिंग भी होगी। हम टाइप ऑफ ट्रेडिंग को जल्दी से बात कर लेते हैं। हमारा स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक में ट्रेडिंग होगी, तो स्टॉक ट्रेडिंग कहलाएगा। हमारा जो है करेंसी मार्केट, जिसको हमने फॉरेक्स मार्केट कहा है, जिसको हमने फॉरेक्स कहा है, तो फॉरेक्स जो है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में फॉरेक्स कहते हैं। ये एफएक्स के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में, बड़ा प्यारा सा नाम है जानने के लिए, समझने के लिए। तो फॉरेन एक्सचेंज पे करेंसीज, जैसे कि अभी बताया इंटरनेशनल करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, तो इसको हम करेंसीज ट्रेडिंग कहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। उसी प्रकार से क्रिप्टो, जैसे कि बिटकॉइन को आप जानते हैं, तो ये भी एक ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबली यहाँ पर डिजिटल एसेट्स है, ये डिजिटल करेंसीज है, जिस डिजिटल करेंसीज का अगेन वैल्यूज फिर वैसे मार्केट प्लेस के आधार पर, सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर, उनके एनालिसिस के आधार पर, पहले प्राइस क्या था, अभी प्राइस किस आधार प्राइस पे ट्रेंड कर रहा है, पिछले कई सालों पे क्या ट्रेंड चल रहा था, अभी उनके जो भी प्रोजेक्ट्स वो किस तरह से अलाइन करते हैं। दीज आर द थिंग्स, वो टेक्निकल थिंग्स, जहां पर वो प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे और हम ट्रेड करेंगे अगेन बाय एंड सेल, किसी कीमत पे बाय या किसी कीमत पे सेल करके। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज पे जो ट्रेडिंग होगा हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहेंगे। बहुत आसान सी बातें हैं। आगे इसको थोड़ा सा और अगर हमने समझा तो हमने यही समझा कि हमने देखा कि हम अब अपनी इस जो जर्नी को शुरू करने वाले हैं, द जर्नी टू बी गुड ट्रेडर, जहां हम प्रॉफिट बना सके, या यूं कह सकते हैं जहां पर हम फाइनेंशियल ग्रोथ को कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग के फील्ड पे हमने क्या देखा कि हमारे पास अभी ट्रेडिंग के लिए कुछ फील्ड्स है, मतलब टाइप्स है। तो हमने क्या क्या बात की, तो हमने पहले टाइप की बात की, द फर्स्ट टाइप इज गोइंग टू बी व्हाट इज
द इंडियन मार्केट, जिसको हम स्टॉक या शेयर मार्केट कहते हैं, मैं बोलचाल पे जो ज्यादा प्रचलित है उसका ही, उसी वर्ड का यूज कर रहा हूं आपके लिए, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट जो है ये एक टाइप हो गया। हमने दूसरे टाइप की बात की सर, दूसरा टाइप हमारा क्या था? तो सर हमारा दूसरा टाइप था जो कि फॉरेन पे काम करता है, यानी कि कह सकते हैं इंटरनेशनल करेंसीज पे काम करता है, तो उसे हम फोरेक्स कहते हैं शॉर्ट में। मैं जो टर्म यूज होता है उसी का पढ़ा। तो एक फोरेक्स ट्रेडिंग हो गया। तो ये मार्केट अगर है तो इसी पर ट्रेडिंग होगी, तो ये ट्रेडिंग है, तो मैं ये ट्रेडिंग वर्ड यूज कर दूं ताकि आप रिलेट कर सके मार्केट एंड ट्रेडिंग दोनों को। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे एक फोरेक्स की ट्रेडिंग हो गई, एक ट्रेडिंग हो गई सर आपकी शेयर मार्केट, जो इंडियन स्टॉक का मार्केट, उस पर ट्रेडिंग होगी। इसके अलावा हमारे पास क्या है? तो इसके अलावा हमारे पास अभी अभी हमने देखा कि डिजिटल एसेट्स करेंसीज है, जिसको हम क्रिप्टो के नाम से समझे। पहले सबसे पहले बिटकॉइन आया, और बिटकॉइन के बाद इथेरियम, और उसके बाद बाकी बहुत सारे अल्ट कॉइन आए। हम ये सारी चीजें समझेंगे अपने जो भी डेडिकेटेड क्लास होंगे अलग अलग ट्रेडिंग की। तो पहले यही ट्रेडिंग है ना, ये आपको भी चुनना है कि हमें किस ट्रेडिंग फील्ड को चुनना है। तो क्रिप्टो करेंसी, मैं इसको क्रिप्टो कहता हूं, क्रिप्टो ट्रेडिंग इन शॉर्ट। तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग हमारा हो गया। फिर हमने क्या देखा? तो फिर हमने एक और चौथा विकल्प पाया है, जो कि आपको इस वीडियो पे मैं समझा रहा हूं, और हम लोग धीरे धीरे बाद में डेप्थ पे बात करेंगे। एक चौथा विकल्प हमारे पास है जो थोड़ा नया हो सकता है, क्योंकि इसे लोग रिलेट करते हैं गैम्बलिंग या बेटिंग से। बट यू नो ट्रेड, अभी अभी ना आपने ट्रेडिंग वर्ड समझा, तो एक स्पोर्ट्स का फील्ड है। ये स्पोर्ट्स का फील्ड भी आपके लिए ट्रेडिंग का काम कर सकता है। हाउ, कैसे? ये क्वेश्चन आपके लिए बना जरूर है। इसका आंसर आपको अगले क्लासेस में आपको मिलेगा, जब हम स्पोर्ट्स ट्रेडिंग के क्लासेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम स्टॉक यानी कि शेयर ट्रेडिंग की भी बात करेंगे, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग होती है उस पर भी बात करेंगे, हम क्रिप्टो जो कि डिजिटल एसेट्स है, क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रेडिंग होते हैं उस चीजों को भी समझेंगे, और स्पोर्ट्स ट्रेडिंग को भी समझेंगे। सारी चीजें आपके साथ साझा की जाएगी धीरे धीरे, एक एक करके डेडिकेटिव कोर्सेज होंगे, आप चुनेंगे जिस कोर्स के साथ। तो हमारे साथ मैं आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन साझा कर सकता हूँ कि आप हमारे साथ आकर के, हमारे वीवन प्रो की फैमिली में आकर के, आप हमारे लिए बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल वेल डिजाइंड, बहुत अच्छी तरह से अलाइन किया हुआ एक बेहतरीन सा, आप कह सकते हैं कंप्लीट प्रोफेशनल कंप्रेहेंसिव ट्रेडिंग के कोर्सेज से अलग अलग डेडिकेटेड कोर्स। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो हमारे पास प्रो स्टॉक मास्टरी का हमारा क्लास है। वहीं पर फॉरेक्स पे हमारे पास प्रो एफएक्स मास्टरी का क्लास है हमारे पास। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास प्रो क्रिप्टो मास्टरी का क्लास है। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास प्रो स्पोर्ट्स मास्टरी क्लास है, डेडिकेटिव क्लास, बेहतरीन से क्लासेस है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आप ऑनलाइन हमारे लिए जो आप कह सकते हैं कि आपके लिए लाइव क्लासेस भी वहां पर शेड्यूल की जाएगी। डिफरेंट टास्क हैं, उनके टास्क के साथ एक्सरसाइजेस है, एंड ऑल आर देयर थिंग्स जस्ट टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इफ यू आर वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड यू इफ यू वुड लव टू बी मास्टर ऑफ एनी ऑफ दिस फील्ड्स, तो आप हमारे कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि नहीं, हमें एक कंप्लीट जो है कि कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड कोर्स चाहिए जिसमें सारी चीजों का बेसिक हो, और साथ ही साथ हम उसके मॉडरेट और एक्सपर्ट चीजों की तरफ भी बढ़ सके, तो वो भी कोर्सेस आपके हमारे पास अवेलेबल है। यू डू कॉन्टेक्ट एंड जस्ट ज्वाइन अस। नाउ आगे बात कर लेते हैं आज के क्लास पे। तो हम लोगों ने बात की जिन चीजों की, थोड़ा सा और बढ़ करके बात कर लेते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो ये टर्म की, एक है क्या लिक्विडिटी और एक है वोलाटिलिटी। ये लिक्विडिटी एंड वोलाटिलिटी जो है ये क्या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले थोड़े से टर्म्स को डिकोड करते हैं, समझते हैं। आई थिंक कि बहुत बेसिक टर्म है, बहुत आप में से ज्यादा लोग जानते होंगे। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो एक टर्म है जहां पर हम ईज करते हैं बाइंग एंड सेलिंग। अगर बाइंग एंड सेलिंग हमारा ही मेन बात है, किसी भी एक एसेट, एसेट क्या होंगे हम सब समझ गए। शेयर मार्केट में हम जाएंगे तो स्टॉक्स हैं, कंपनी का अलग डिफरेंट इक्विटीज उन्होंने हमारे साथ दे रखा है, पब्लिक कंपनियां पब्लिक को भी, तो उन शेयर्स की, उन एसेट्स की बाइंग और सेलिंग को अगर हम ईज किया जाता विदाउट अफेक्टिंग द प्राइस। उल्टा जो ये वोलेटिलिटी है, ये क्या है? ये एक डिग्री ऑफ प्राइस का मूवमेंट से, प्राइस में अंतर होता रहता है। आप यूं कह सकते हैं कि फ्लैक्चुएट वर्ड, अगर आपको मैं रिलेट करा सकूं तो ये फ्लैक्चुएट होता है मार्केट, तो उसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। वो हायर वोलेटिलिटी मींस होता है लार्जर प्राइस स्विंग्स। अगर हायर वोलेटिलिटी का मतलब बोला कि बहुत वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा प्राइस में स्विंग्स हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं, हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मान लीजिए कि हमने कहा कि एक कोई प्राइस है, राइट?
तो कोई एक प्राइस जब है, तो ये कोई एक प्राइस जो कि मार्केट पर ट्रेंड करेगा उस समय पे, जिस समय पे भी हम ट्रेड करने जा रहे हैं, अगेन सप्लाई एंड डिमांड को बेस करते हुए एंड बहुत सारे एनालिसिस को देखते हुए, उनके पास्ट के और ट्रेंडिंग रिजल्ट्स को देखते हुए, तो ये जो प्राइस होगा, इस प्राइस पर अगर कोई अंतर नहीं आते हुए एक ईज होती है उस बाई और सेलिंग की, तो ये क्या है, ये सर लिक्विडिटी है। अगर यही सेम प्राइस क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कैसे फ्लक्चुएट करेगा, तो सर वो कभी नीचे आएगा, मैंने पहले नीचे बता दिया आप, तो वो नीचे भी आ सकता है, और वही प्राइस जो है अप जा सकता है। तो वो प्राइस जब अगर अप जाएगा, तो अप एंड डाउन जब प्राइस पे एक चेंजेस आएंगे, तो जो चेंजेस आएंगे प्राइस पे, तो इसे हम फ्लक्चुएट वर्ड से भी रिलेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। वहीं पर हाई वोलेटिलिटी क्या होती है, जब लार्ज प्राइस का स्विंग होता है। सो दीज आर द वेरी बेसिक टर्म्स जो हमें समझने थे, इन दोनों को मैंने डिकोड किया। क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम लिक्विडिटी को समझते हैं तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उस एसेट के प्राइस को। वोलेटिलिटी को समझते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट अपने उसके पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर, अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, किस ट्रेंड पे हमें समझना चाहिए, हमारे लिए क्या एग्जैक्ट टाइमिंग हो सकती है एंट्रीज की, एंट्रीज मतलब कि बाय करने की या सेल के प्राइस को। वो अगेन ट्रेड के बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, वो हम लोग बाद में अपनी क्लासेस में समझते चलेंगे। सो आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब ये सारी चीजें हमारी हो जाएगी, तो हमें अगर ट्रेड करना होगा, तो ट्रेड तो कहीं ना कहीं करना होगा, तो हमें तो मार्केट मिलेगा, तो वो मार्केट हमें दिखेगा कहाँ, तो जिस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जहां पर हम ट्रेड करेंगे, उसे हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, राइट। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अगेन अगेन डिफरेंट 3 ट्रेडिंग आपको साझा की गई, चौथी स्पोर्ट्स वाली ट्रेडिंग है। तो ये डिफरेंट ट्रेडिंग है, जिसमें से सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे हमारे लिए रिलायबल एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म यानी कि एक एक्सचेंज होगा ना, जहां पर बाय एंड सेल होगा, लेन एंड देन होगा, और उस बीच पे हम ट्रेड करेंगे। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म होगा, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स के लिए, जो फॉरेन एक्सचेंज क्रिप्टो फॉरेक्स की जो करेंसीज होती है, तो फॉरेक्स करेंसीज की जो पेयर पे होती है डीलिंग ट्रेडिंग, वो उसके लिए प्लेटफॉर्म है रिलायबल प्लेटफॉर्म, मेटा ट्रेडर। ऐसे बहुत सारे और भी है, और भी सारे हैं, MT4 MT5 और भी सारे रिलायबल ट्रेड है, तो वो हम देख सकते हैं। बट कुछ रिलायबल अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो मेटा ट्रेड है, जहां पर हम फॉरेक्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल, हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात क्रिप्टो करेंसीज की करें, तो क्रिप्टो करेंसी को करने के लिए भी हमें फिर कहीं ना कहीं एक चाहिए होगी जगह। तो इस क्रिप्टो करेंसीज के लिए जो प्लेटफॉर्म हमारे पास होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो है बाइनेंस। इट्स अ मोस्ट रिलायबल एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो करेंसीज राइट नाउ। अभी अगर प्रेजेंट पे बात करें, आगे कोई और हो सकता है, नहीं होगा, ये बात की बात है, बट रिलायबल है ये। तो उसके अलावा और भी है बहुत सारे, उस पर भी आप देख सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म्स और एक्सचेंजेस। तो अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक ट्रेडिंग हम कहां करेंगे, तो थिंक और स्विम नाम का एक प्लेटफॉर्म है, थिंक और स्विम वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, अगर हम इंडियन स्टॉक की बात करें, तो एंजल वंस है, और भी बहुत सारे आपको दिखेंगे। सो दीज आर द प्लेटफॉर्म जहां पर हम ट्रेड करेंगे। तो दिस इज ओनली द क्लास फॉर टुडे, जहां पर हमने क्या क्या चीजें समझी, मैं उसको अगर जल्दी से समराइज करूं, तो हमने क्या क्या समझा। हमने सर सबसे पहले यह समझा कि आखिर में हमें फाइनेंशियल मार्केट के साथ हमने ओवरव्यू किया, फाइनेंशियल मार्केट को हमने समझा। तो फाइनेंशियल मार्केट का हमने ओवरव्यू किया। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो मैं बताऊं आपको, आपने समझा फाइनेंशियल मार्केट सर, जहां पर कि हमें एक मार्केट मिलेगा, एक मार्केट प्लेस मिलेगा, जहां पर हम ट्रेड करेंगे डिफरेंट एसेट्स को। एसेट्स कौन कौन से हैं आप समझ चुके हैं, स्टॉक मार्केट पे शेयर्स, फॉरेक्स मार्केट पे जो करेंसीज है, पेयर पे काम करके, डिजिटल एक करेंसी बिटकॉइन के नाम से आप जानते हैं, इथेरियम, और बाद में अल्ट कॉइन्स आया है, और आगे इस चीजें आने वाली है, टोकन एंड कॉइन्स है। अगर बात हम करें फॉरेक्स पे, तो हमने कहा कि फॉरेक्स करेंसीज की, क्रिप्टो करेंसीज की बात कर ली। एक स्पोर्ट्स पे भी ट्रेडिंग होता है, वो आपको अगले क्लास में हम विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा हमने क्या समझा कि तो फिर ये करना कैसे है, तो ट्रेड करना कैसे, ट्रेड पे हमने बाय और सेल की बात की। तो सिंपल से हमने ये भी समझा कि आखिर में कोई एक एसेट होगा, एक एसेट होगा, तो कोई भी एक एसेट, अभी आपको बताया गया कि जैसे चाहे मान के चलिए कि शेयर मार्केट पे शेयर है, तो कोई एक एसेट है, तो इस एसेट को हमें क्या करना होगा, तो इस एसेट का एक प्राइस होगा, हमने ये डिस्कस किया कि एक प्राइस होगा, और इस प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो इस प्राइस का डिटर्मिनेशन जिस बेस पे होगा, वो बेस हमने बताया कि कितना जो है कि उसका सप्लाई है, यानी कि अवेलेबल है डिफरेंट मार्केट पे अलग अलग तरह से, और उसका डिमांड क्या है, तो इस आधार पे उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। और ये प्राइस फिर फ्लक्चुएट करेगा, कैसे, तो कर्सर अगेन कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे जाएगा, तो कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये हमारा ट्रेंड कैसा चल रहा है ये हमें देखना, और हमें कहां पर एंट्री लेनी है, और इस पर हमें मुनाफा करना है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेड। तो इस तरह से हम ट्रेड कर लेंगे।
ट्रेड करना क्या है, तो हम वहां पर हम लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात की जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जिस प्लेटफॉर्म में हमने बात की कि हमें अलग अलग, अगर शेयर मार्केट की बात करें तो एंजल वन एंड जैसे हमने बात किया कि अभी अभी आपने देखा और भी प्लेटफॉर्म्स है। क्रिप्टो करेंसीज पे बाइनेंस रिलायबल प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स पे MT4 MT5 जो है मेटा ट्रेड वो है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड करना कैसे, टेक्निकल टर्म्स क्या होंगे, किस तरह से हमें एनालिसिस करना होगा, हाउ कैन वी फाइंड गुड शेयर्स इन शेयर मार्केट, हाउ कैन फाइंड अ वेरी गुड टाइम टू पेयर अ वेरी गुड पेयर, एक अच्छी टाइमिंग, एक अच्छी एंट्री जब बात होगी फॉरेक्स एक्सचेंज की। और क्रिप्टो करेंसी में हम किस करेंसी पे कब कहां पर किस ट्रेंड पे हम उसे राइट समय पे एंट्री लेंगे यानी कि बाय करेंगे और एग्जिट करेंगे यानी कि सेल करेंगे। इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें जो टेक्निकल चीजें की बात हुई, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस होगी, जहां पर फंडामेंटल एनालिसिस होगी, जहां पर साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात होगी, रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी, एंड डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स आर देयर टू बी डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स टू बी इंस्टॉल्ड so that we can have a very good knowledge and skills and uphold those things to be a very good trader and make profits and have a very financial growth as well as we can say। हमने पिछले वीडियो पे आपको बताया कि कैसे आप इस ट्रेडिंग को अपना एक प्रोफेशन बनाकर आप कह सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं, एक फाइनेंशियल ग्रोथ को पा सकते हैं। सो लेट जस्ट कंक्लूड दिस क्लास टुडे। फिर मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे साथ जब आप मिलते रहेंगे तो आप इस तरह से अपनी कार्य को, और हमारा ये जर्नी चल पड़ा है, जिस जर्नी पे हम चल पड़े हैं, जहां पर हम एक फाइनेंशियल ग्रोथ को पाएंगे। अगेन आई जस्ट एम्फेसाइज दिस वर्ड्स अगेन, फाइनेंशियल ग्रोथ। इस फाइनेंशियल ग्रोथ को एक कैरियर के रूप में हम देख सकते हैं अगर हम समझते हैं कि हमें ट्रेडर बनना है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई यू आर ओवर हियर। सो थैंक्स एंड ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। Meet you soon in the next session. Stay tuned with us. Happy learning, happy earning. Thank you.